हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पढ़ाई के ऊपर ध्यान कैसे केंद्रित करना है। हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। ऐसी फरमाइश मेरे पास काफी समय से काफी सारे स्टूडेंट्स की, स्कूल के स्टूडेंट्स की, कॉलेज के स्टूडेंट्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स की आ रही थी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था, अपना वादा मैंने आज पूरा किया। प्रस्तुत है आपके सामने वीडियो, अंत तक जरूर देखना है और साथ में इसको लाइक जरूर करना है ताकि मेरा एफर्ट दिया गया इस वीडियो के प्रति सफल हो सके। इसको शेयर जरूर करना ताकि सभी को हेल्प मिले, आपके सारे साथियों को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया या फिर पहली दफा मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करना है ताकि भविष्य में एक भी वीडियो आपकी रुचि का आपसे छूटे नहीं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कुछ बातें मैं एडिशनल बताऊंगा जो कि मैं यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण नहीं लिख सका, और कुछ ये बातें लिखी हुई हैं जो कि मेरे को समझानी है आपको, और इसको आपने दिल से फॉलो करना है पूरी दृढ़ता के साथ। जो चीज आपके लिए काम कर जाए उसको बिल्कुल अपनाना है। तो इन सब के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ध्यान रखना, हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस का लेवल है। तो कभी भी ना कंबाइंड जब हम रास्ते पे चलते हैं तो हर चीज अलग अलग काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्केड्यूल बता रहा हूँ तो वो स्केड्यूल मेरा बताया हुआ यानी मेरा अपना बनाया हुआ आपके लिए भी काम कर जाए, क्योंकि हर फैमिली की परिस्थितियां अलग अलग है, कंडीशन एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। किसी के पास सुटेबल एनवायरनमेंट होता है, किसी के पास होता ही नहीं है। किसी के घर में तो हा हुल्ला चीख चिल्लाहट यही सब हो रहा होता है, झगड़े हो रहे होते हैं। तो ऐसे में वो भी स्टूडेंट फंस जाते हैं कि क्या करें। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें समझने होते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आप मेडिटेशन सीखेंगे। हमारे पास गाइडेंस की कमी है, बचपन में मेडिटेशन सिखाई नहीं आती। फिर क्या होता है, स्टूडेंट बड़ा होता है, वो अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाता है, पढ़ाई का लोड या फिर करियर का लोड, गोल्स का लोड, बहुत सारे ऐसे लोड को, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता। तो मेडिटेशन सीखनी है। मेडिटेशन को हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब इंग्लिश में बोलूं तो फोकस। तो फोकस ही तो करना सीख रहे हैं। ये फोकस चाहे आपका गोल के प्रति हो, करियर के प्रति या फिर पढ़ाई के प्रति हो, तो इसी को तो कंसंट्रेट करना बोला है हमने, ध्यान केंद्रित करना। तो ये मेडिटेशन से आता है। मेडिटेशन में मैंने त्राटक सिखाया, तो आप उसको कार्ड में से सिलेक्ट करके सीखिए। मेडिटेशन का पूरा वीडियो देखना है। कोई भी दुविधा परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना, उसके ऊपर भी मैं आपको सोल्यूशन समाधान बता दूंगा। एक तो मेडिटेशन सीखेंगे, दूसरा आप लिमिटेड दोस्ती रखेंगे, ज्यादा दोस्ती नहीं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं और बहुत ज्यादा बातें नहीं उनसे। ऐसी दोस्ती रखिए जो कि आपके काम की हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सेल्फिश बनने को बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब हमें आभास हो जाता है कि कौन दोस्त काम का है, कौन मेरा समय नष्ट नहीं करता है। क्योंकि आपका जो मेजर गोल होना चाहिए अभी करियर होना चाहिए, साथ में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही आप आगे चलकर ख्याति पाएंगे, है ना, अच्छा रह सकेंगे, अच्छे पैसे कमा सकेंगे। तो अगर अभी ये चीज लूज कर दी ना और आपने समय नष्ट कर दिया बातों में गवा कर, दोस्ती में गवा कर, तो बाद में दोस्त अपने रास्ते पे होंगे, आप अपने रास्ते पर, अकेला महसूस करोगे, अकेला पाओगे और कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, एडोलेसेंस से यंगर एज में जा रहे हैं, जैसे कि किशोरावस्था से वयस्क हो रहे हैं। ऐसे में उनकी बायोलॉजिकल नीड्स आती हैं और बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनके अंदर। तो ऐसे में माइंड ना भ्रमित भी करता है और एक तरफ फोकस हटा देता है और दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लग जाते हैं लोग, जो कि अल्टीमेटली टाइम वेस्टेज की ओर लेकर जाता है। ठीक है, वो चीजें चलनी है लाइफ के अंदर, वो तो आप शादी करेंगे बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला आपका जो एम होना चाहिए वो आपकी पढ़ाई और आपकी गोल होनी चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी आपके पीछे लगाया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि लाइफ इज नॉट ईजी। ठीक है, लाइफ ईजी नहीं है, ये खाली इंजॉयमेंट का काम नहीं है। लाइफ इज अबाउट संघर्ष, संघर्ष ही जीवन है। तो इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वो जानते हैं कि लाइफ में क्या फेस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स, तो अभी से ही रेडी कर रहे हैं। अगर समझ गए आप तो आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अभी जो आपके कुछ साल हैं, 4-5 साल जो आपको अच्छे से केंद्रित करने हैं, वो अच्छे से कर पाएंगे। आप ये भी ध्यान रखना कि स्कूल के बाद असली पढ़ाई चालू होती है। ज्यादातर लोगों की यही गलती होती है कि स्कूल तक हम पढ़ गए, है ना, 12वीं तक, और इसके बाद पढ़ाई वढ़ाई ऐसी कर लेंगे, है ना। असली पढ़ाई कॉलेज से स्टार्ट होती है, डिग्री तक खत्म होती है। तो आपको वैसे ही अपने माइंड को ट्रेन करना है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक में गाने प्यार मोहब्बत के ये सब फेंक दीजिए, अभी मत सुनिए। अच्छे लगते हैं ठीक है, लेकिन ज्यादा सुनेंगे ना तो इससे ठोट डेवलप हो जाएंगे। ठोट क्या होते हैं, ज्यादा ठोट होने भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बाद में बीच बीच में जब भी आप फोकस कर रहे होंगे तो ये बीच बीच में गाना, है ना, हमारे अंदर गूंजने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा है हर चीज। तो आप जितना जल्दी समझेंगे ना कि आपको रिकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अभी वो चीज समझनी है, तो म्यूजिक सुनिए,
क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, बिथोवन के म्यूजिक सुनिए, ये आपको हेल्प करेगा। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स समझाता हूँ मैं आपको। इसको पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और जो जो चीजें आपके लिए वर्कआउट कर जाएं वो सारी की सारी आपको सारणी में तैयार कर लेनी है, उसको चलते जाना है, उसके ऊपर देखिए आपको सफलता ही प्राप्त होगी। 2 नियम और सिखा देता हूँ जिससे आपको सफलता प्राप्त होनी है पूरे जीवन में। सबसे पहला ध्यान रखना है, डोंट जज एनीवन एल्स। कभी भी किसी को जज ना कीजिए, क्योंकि जैसे ही जजमेंट स्टार्ट करेंगे क्लैशिंग आरंभ हो जाएगी। पूरी दुनिया यही सब करने में लगी हुई है, समय नष्ट कर रही है। आप रहें, जज बनने की कोशिश ना करें। जज का काम जज का है, उसको करने दीजिए, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स एंड अदर्स टू एनीवन एल्स। यानी अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, ना दूसरे को किसी अन्य से करना है। अगर पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इस बात को समझिए कि आप अपने बच्चे को यूनिक मानिए, क्योंकि वो यूनिक ही है। जैसे कि मैं यूनिक हूं, मैं ही हूं, मैं कभी दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा मैं नहीं हो सकता है। ऐसे ही आप मैं नहीं हो सकते, मैं आप नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरा अन्य नहीं हो सकता, अन्य दूसरा नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति ना इंटेलिजेंस के रूप में अलग अलग सबको बनाती है। सब अलग अलग माइंड के हैं, इतनी क्रिएटिविटी है, सबके पास कुछ ना कुछ नया है। तो आपको ये चीज स्मरण रखनी है। कभी भी ऐसा मत करना कि कोई बच्चा अगर दूसरा बच्चा स्कोर अच्छा कर ले, आप अपने बच्चे को ताना मारे। यही कंपैरिजन है, क्योंकि जैसे ही ताना लगेगा ये लगेगा क्योंकि आपने सिर्फ उसका स्कोर देखा, ये नहीं देखा कि उसकी कंडीशन क्या क्या होगी, उसके पेरेंट्स की जो कंडीशन है, वो फैसिलिटीज जो दे रहे हैं वो क्या होगी, उस बच्चे की मेहनत कितनी है, वो सब आप नज़रअंदाज कर देंगे और सीधा बस उसका स्कोर पकड़ेंगे और अपने बच्चे को कंपेयर करेंगे और ताने के रूप में मारेंगे। इससे बच्चे का जो मोरल है वो डाउन होता है। वो नहीं करना है, कभी भी बच्चे को डीमोरलाइज नहीं करना है। उसको पहचानने का मौका दीजिए अपने आप को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको सिखाता हूं, ये है फाइंड आउट योर लर्निंग स्टाइल। सीखने की शैली का पता लगाएं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़कर जल्दी से याद कर जाते हैं, यानी वो किताबी कीड़े होते हैं, ठीक है। तो उनको ना विजुअलाइजेशन जल्दी होती है, ब्रेन ना हमारा विजुअलाइज करता है। ब्रेन में आपको ध्यान रखना है, पढ़ते हैं हम कॉन्शियसली हैं सब कुछ टेक्स्ट को, जब फोकस करके पढ़ते हैं तो साथ में विजुअलाइजेशन चलाते हैं हम। मान लीजिए अगर हिस्ट्री में कोई युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में पढ़ रहा हूं मैं, तो सबकॉन्शियस माइंड हाथों हाथ पढ़ते पढ़ते इसका चित्रण करने लगेगा, जो कि मूवीज के रूप में चल रहा है, और वही हमारी परमानेंट मेमोरी है और वह फिक्स हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे पढ़कर विजुअलाइज करके जल्दी से याद कर लेते हैं, कुछ होते हैं वो पढ़ते रहते हैं, उनको विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। उनको ध्यान रखना है कि वो शायद सुनकर कर पाते हो। तो ऐसे बच्चे सुनकर जल्दी, मान लीजिए कोई ऑडियो है, ऑडियो कैसेट है और हिस्ट्री का कोई बखान हो रहा है विदाउट एनी पिक्चर, तब वह सुनकर विजुअलाइज कर पाते हैं, उनके लिए वो चीज काम करती है। अब जैसे मेरे लिए तो, मैं सच बोलूं तो मेरी तो फोटोग्राफिक मेमोरी टाइप है। मैं तो वीडियोस के रूप में जल्दी से याद कर पाता हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सीधे फ्रेम से तो रिकॉर्ड कर रहा है। रियल लाइफ में आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डिंग कभी भी रुकी नहीं है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या होता है, आपने कभी मूवी देखी है, मूवी देखते हो, अब मैं मूवी जब देखकर आ जाओगे ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इमेजेस ही रजिस्टर होती हैं, ना कि टेक्स्ट कभी रजिस्टर होता, इसलिए वह सारी की सारी इमेजेस को याद रख पाता है, पूरी की पूरी स्टोरी को। आप आधे घंटे पौने घंटे की पूरी मूवी बखान कर दोगे एक बार की देखी हुई। देखिए, तो इसलिए ज्यादातर मनुष्यों का जो माइंडसेट है, सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहा है, उनके लिए वो चीज ज्यादा काम करती है। तो कुछ वीडियोस देखकर बच्चे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। इन सब चीजों को समझना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, है ना, अच्छी हूं, मेरी शैली क्या है सीखने की, तो वही अपनाएं। वीडियो काम करता है तो वीडियो अपनाएं, टेक्स्ट काम करता है तो टेक्स्ट अपनाएं, ऑडियो काम करता है तो ऑडियोस को अपनाएं। तो ये है चीज आपको समझनी है, खुद में एनालाइज करना। प्रिपेयर योर स्केड्यूल, अपनी सारणी तैयार कीजिए। जो दिनचर्या होता है ना, आपके दैनिक जीवन की जो शैली होती है, जो जो कार्य करने हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से बनाना है। और ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही बनानी है, एक हफ्ते का समय लीजिए, 10 दिन का पैटर्न, 15 दिन का पैटर्न, उसको धीरे धीरे हैबिट बनाइए। क्योंकि जब भी आप एक चीज को फॉलो करेंगे, उसके ऊपर ना आपको अडिग रहना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं कि स्टिक टू योर स्केड्यूल। क्योंकि जब स्टिक करेंगे तो क्या होता है, जब आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, मान लीजिए अगर मेरे वीडियो से आप मोटिवेट होकर अभी 10 घंटे पढ़ने बैठ जाएं, ये काम नहीं करेगा आपके लिए। आपको समझना है कि आपको पहले तो हैबिट बनानी है। इसकी हैबिट कैसे बनेगी, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 1 घंटा 2 घंटा, और इस पर नियम से अडिग रहना है। फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड इसको ऑटोनोमस मोड पर ले जाएगा और ये धीरे धीरे
20 से 25 दिन, 1 महीने बाद मेरी हैबिट बन चुकी होगी। इसके बाद मेरी वो स्टेमिना भी बढ़ाता जाएगा, कैपेसिटी भी बढ़ाता जाएगा, ग्रैस्पिंग पावर भी बढ़ाता जाएगा, मेमोराइज की शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें घटित होने लगेंगी। तो जब भी हम एक्शन करते हैं ना, वो हमारी हैबिट बनता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो किसी के लिए हो सकता है कि साइकिल क्रंची के रूप में काम करती हो, कोई गद्दी पर बैठ के चला पाता है, कोई कहता है कि कैरियर को पकड़ लो और तभी वह चला पाता है उस साइकिल को। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं। फिर धीरे धीरे जब आप चलाना सीख जाते हो तो चलाते चलाते एक दिन हाथ छोड़ के भी चला रहे होते हो ना साइकिल, तो ब्रेन ऑटोनोमस मोड पर ले आता है हर चीज को, वो परफेक्ट बनाने लग जाता है आपको। तो आपको एक्शन परफॉर्म करना है, तो हमेशा एग्जीक्यूट करना है, तो स्केड्यूल में ध्यान रखनी है आपको चीजें। अब इसमें आप अपना नींद का समय निर्धारित कीजिए, पढ़ने का समय निर्धारित कीजिए। हो सकता है कि आप जल्दी सुबह उठकर पढ़ सकते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए रात ज्यादा बेहतरीन काम करती हैं। ये आपको खुद ही एनालाइज करना है कि आपके पास एनवायरनमेंट कैसा है, ये उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे आप। हो सकता है आपका एनवायरनमेंट में झगड़े होते हो, हा हुल्ला, चीखने चिल्लाने की आवाजें, बाहर शोर शराबा बहुत होता हो, गाड़ियों का आवागमन बहुत ज्यादा हो, ऐसे में कंसंट्रेशन रेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना है। तो ये चीज आप करेंगे। इसमें आप नींद का पैटर्न, नींद में ध्यान रखना है कि नींद में 7 घंटे की नींद कम से कम लेनी ही लेनी है। 7 का जो नंबर है ये मिरेकल है, आप ध्यान रखना। 7 ही दिन है हफ्ते में, 7 ही कलर हैं, ऐसा बोलते हैं ना, 7 ही जन्म है। बहुत सारे 7 के ऊपर डिपेंडेंट है, कभी वीडियो में बताऊंगा। तो हर 7वें साल ना आपकी जो बायोलॉजिकल बॉडी है ये भी चेंज होती है विद मेमोरी। तो 7 साल के बाद, 14 साल के बाद, 21 साल के बाद, तो 21 का नंबर क्यों आता है वो ध्यान तो करो जरा, ये वही पैटर्न है। फिर 28 पर, फिर 35 पर, तो ऐसे करके ना आपके अंदर ये चेंजेस आते जाते हैं, तो मेमोरी वाइज भी और बायोलॉजिकली भी। अब देखो अगला पॉइंट, नेवर स्टडी ऑन बेड। कभी भी बिस्तर पे नहीं पढ़ना आपको, कभी भी बिस्तर पे ना पढ़े, हिंदी में लिखा हुआ मैंने। बिस्तर पर जैसे ही बैठेंगे ना, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत है, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि जब मैं बिस्तर पर आता हूं तो ये ऑटोनोमस मोड पर लेके जाएगा, ब्लड को स्लगिश करेगा और आपको लेथर्जिक फील होने लगेगा, यानी आलस भरने लगेगा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। तो यह आपको सिग्नल भेजेगा कि अब मैं अपनी उसी जगह पर हूं जहां पर मुझे कंफर्ट मिलता है, तो सुला दे मुझे। तो ऐसे में आपको नींद आ जाएगी। हो सकता है कि आप किताब पढ़ते पढ़ते सो जाएं, लेट के पढ़ते हो, ऐसी हैबिट कभी भी नहीं पालनी है आपको, ये चीज ध्यान रखिए। वेक अप अर्ली एट 5 o'clock, सुबह 5 बजे उठें। हो सकता है आप 5 बजे ना उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, या फिर हो सकता है कि आप रात में ज़्यादा प्रिफर करते हो पढ़ाई को करना, आपके लिए वो चीज़ काम करती हो, तो ये आपको अपने आप डिसाइड करना है। बट ज़्यादातर लोग क्योंकि सुबह उठते हैं 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, तो अपना जो स्केड्यूल है वो वैसे ही डिसाइड कीजिए। 5 बजे करेक्ट उठ जाइए, आलस मत कीजिए, अपने ऊपर बिल्कुल भी रहम मत खाइए, एकदम ऐसे उठकर बैठना है, 5 मिनट के लिए लेटना नहीं है, अपने ऊपर रहम नहीं करना है बिल्कुल भी। उठिए, उसके बाद 2 ग्लास पानी पीना है आपको, वार्म वाटर। इससे क्या होगा, आपका पेट पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेश होकर आइए, नहाइए, उसके बाद आप ब्रिस्क वॉक पर जाइए। ब्रिस्क वॉक का मतलब है सैनिक के स्टाइल में मार्च करते हुए चलना, 45 मिनट से 1 घंटा रोज चलना है। इससे ऑक्सीजन बढ़ेगा आपके शरीर में, क्योंकि आप पेड़ पौधों के पास जाएंगे। ऊपर से जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से गतिविधियों में आ जाएंगे, और इससे आपके न्यू ब्लड वेसल्स भी क्रिएट होंगी, जो कि आपको बहुत ही एनर्जेटिक रखेंगे, पूरा दिन एक्टिव रखेंगी, अटेंटिव भी रखेंगी। ये चीज आप तभी समझ सकते हैं, इसलिए आपको पैदल जरूर चलना है 1 घंटा, ये नियम बना लेना है आपको। कीप ऑल डिस्ट्रैक्शंस अवे, सभी विकर्षणों को दूर रखें। जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाले यानी गैजेट्स होते हैं, यानी हो सकता है कि आपके पास कंप्यूटर हो जिसके ऊपर आप ज्यादातर गेम्स ही खेलते हो, दूर रखिए। तो गेम्स एक टाइप की कंडीशनिंग है, आपके ब्रेन में इतनी सारी इमेजेस रिकॉर्ड हो रही हैं जो कि आपको पढ़ते वक्त बार बार ऐसे आती जाएंगी आपके सामने, इससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बार बार भंग होगी, इससे आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी सब चीज़ों को दूर रखिए, शोर शराबे वाले चीज़ों को दूर रखिए। बच्चे चिल्लाते हो तो उनको प्लीज़ बोलिए, आसपास खेलते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा हटकर खेलें, ताकि शोर कम हो, न्यूसेंस कम क्रिएट हो, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा मेंटेन हो सके। तो डिस्ट्रैक्शन वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको फिगर आउट करनी है, इन सबको दूर रखिए। मूवीज़ देखना कम कीजिए, है ना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको टीवी की ओर बार बार लेकर जाती हैं। अगर आपने हैबिट बना ली है टीवी के आसपास बैठने की, तो आपको मन करेगा कि टीवी की शक्ल देखो, चल यार चला लेता हूँ। यही चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल अपने आप को सेपरेट करके बैठना है। तो आप
ध्यान रखिए कि आप ऐसी जगह डिसाइड कीजिए जहां पर आप टेबल मैनेज कर पाए, एक कुर्सी और किताबें रखें जो काम किया। एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, कबाड़ी नहीं बनना है आपको, क्योंकि अधिकतर लोगों में ये होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मजा तो आने लगता है, वो ज्यादातर किताबें फैला लेते हैं कि मैथ्स की भी रख ली, साइंस की भी रख ली। अब ऐसे में ध्यान करो, अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ और मैथ की बुक मुझे बार बार दिखती रहेगी तो कहीं ना मेरे थॉट को हिंडर कर रही है, जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता, ये भंग कर रही है। इसलिए एक बार में एक ही सब्जेक्ट कीजिए। अगर मैंने 2 घंटे डिसाइड कर लिए कि 2 घंटे साइंस पढ़नी है तो 2 घंटे पढ़नी ही पढ़नी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऊपर से आपको ध्यान रखना है कीप वाटर विद यू, पानी को हमेशा साथ में लेकर बैठिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, गला सूख जाएगा लेकिन पानी के लिए उठकर नहीं जाएंगे, आलसी बने रहेंगे। जब तक बिल्कुल सूख नहीं जाएगा ना गला, तब तक पानी नहीं पिएंगे। हमेशा अपने पास पानी रखिए। एक गिलास को आपने ध्यान रखना है 1 घंटे में खत्म जरूर कर लेना है। सिप मारते रहिए और 10-15 मिनट बाद, है ना, एक एक दो दो घूंट। इससे क्या होगा, क्योंकि पानी ब्लड के साथ मिलकर इसको पतला रखता है, इसको थिकन नहीं होने देगा, यानी गाढ़ा नहीं होने देगा, क्योंकि गाढ़ा होने से ही हमें नींद आती है। तो ब्लड स्लगिश नहीं होने देना आपको, इसलिए पानी पीते रहो, ये आपको बिल्कुल एक्टिव रखेगा। और ब्रेन, ध्यान रखना 90% पानी का ही बना हुआ है, यानी पानी जितना मिलेगा इसके अंदर इंटेलिजेंस है वो आपके लिए काम करने वाली है, इसको आजमा लेना। ऊपर से गो एंड सिट इन लाइब्रेरी। आपको अगर लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मैं इतने शोर शराबे में हूँ, कुछ भी मैनेज नहीं कर सकता, सबसे बढ़िया है कि किसी पुस्तकालय में जाकर बैठो। सबसे बढ़िया होता है वहां पर दोस्ती थोड़ी लिमिटेड रखना, कम रखना, इधर उधर बातें कम करना, और ऐसा लाइब्रेरी चूज करो जहां पर एयर कंडीशन हो ठीक ठाक, जो मेंटेन रखता हो, लाइट ना जाती हो। आपके पास मान लीजिए क्लोसेट है, वहां पर कोई अलमीरा मिल गया है जिसमें आप छोटा मोटा अपना स्टेशनरी या फिर बुक को सिक्योर करके रख सकें, तो अच्छी लाइब्रेरी में जाकर आप बैठिए। ये चीज बहुत काम करती है। टेक ब्रेक आफ्टर 1 आवर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ते वक्त हमेशा हर घंटे बाद आपको एक ब्रेक लेना है। आपको ध्यान रखना है हर घंटे बाद ना एक फेफड़ा शिफ्ट भी मारता है, यानी अगर इससे सांस ले रहे थे 1 घंटे बाद इससे लेंगे, है ना, ये कम हो जाएगी। तो यही पैटर्न आपके लिए भी काम करता है जब आप पढ़ रहे हैं ना लगातार, क्योंकि पढ़ के इतने सारे फ्रेम्स रिकॉर्ड किए हैं। अब ब्रेन क्योंकि एक हार्ड डिस्क के समान है, ये फ्रेगमेंटेशन भी करता है, तो इसको थोड़ा सा ढीला छोड़िए। 10 मिनट के लिए घूमने जाएं बाहर, आराम से खड़े हो जाएं, तो ये ना फ्रेगमेंट करना चालू कर देगा और आपको बहुत अच्छे से सेव कर देगा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। तो ये चीज आपके लिए काम करेगी। फोकस ऑन योर फूड हैबिट्स। खान पान की आदत पर ध्यान देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, आपको ध्यान देना है। हमेशा खाने से पहले अपने स्टमक को ठीक ठाक रखिए, यानी फुल रखिए। ऐसा ना कीजिए कि आप खाली चले जाएं। अधिकतर स्कूल के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सुबह उठ के चले गए ऐसे ही। फिर क्या होता है कि जब आग लगती है, पेट में जलन मचती है, स्टारवेशन होती है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है वो खाने की ओर ही आपको ललचाता रहता है, खाने की तरफ आपका ध्यान रहता है। ऐसे में क्या करोगे, कंसंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर हो गया ना भंग सब कुछ। अच्छे से खाना खाना है, इंटेलिजेंट फूड खाना है, क्योंकि ये एरिया इंटेलिजेंस निर्धारित करता है। तो फलों को खाएं, अच्छी अच्छी चीजें खाएं, ये सब आपको अपनानी है। हर वक्त चरते ना रहें, यानी चिप्स ना चरते रहें, ऐसी कोई चीज। मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा है अपना वेट भी पुट ऑन कर लेते हैं, यानी बढ़ा लेते हैं। हर वक्त चरने का मतलब है कंटिन्यूअस इंसुलिन भी बन रही है, जो कि आपको डायबिटिक भी बना सकती है बाद में चलकर। इस चीज का विशेष ध्यान देना अभी से। तो खाना खाएं, जब भूख लगे तब खाना खाएं और ढंग से खाएं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फुल भी कर लिया और बहुत ज्यादा कम भी किया, तो बार बार भटकाना नहीं है अपने ब्रेन को। तो आपने ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन पर फूड हैबिट्स बिल्कुल आपको प्रभाव डालती हैं। डोंट वॉच क्रिकेट। बहुत ही मेजर पॉइंट है ये सब लोगों के लिए, और खास तौर से लड़कों के लिए, कि क्रिकेट ना देखे। क्रिकेट, अरे आपको क्या करना है, आप बोल दो कि मैं सपोर्टर बन गया, अल्टीमेटली 8-10 घंटे क्रिकेट वॉच करते हो, अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। ये सब चीज़ें आपके लिए काम नहीं आएंगी, ठीक है। आप सपोर्ट कीजिए, आपको देखना है हाइलाइट्स देख लीजिए 10 मिनट की बाद में। मेजर तो आपकी पढ़ाई है जो आपके लिए काम आनी है। क्रिकेटर्स तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपना खेल कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो अपनी सब चीजें कर पा रहे हैं। लेकिन आप उनको सपोर्ट करते करते आप खत्म हो जाओगे ना, तो बात को समझना। ये चीज बड़ी मेजर होती है कि आपको हाइलाइट्स देखनी है, क्रिकेट कभी भी नहीं देखना है। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सारी पढ़ाई की भंग हो जाती है। डोंट स्टे ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर कभी भी नहीं रहना आपको। मैं बोलता हूँ फोन अपने पास रखिए, बट इसको इस्तेमाल कीजिए एज अ टूल अपनी पढ़ाई से संबंधित। यानी वीडियोस देखने हैं पढ़ाई से संबंधित, वो देखिए। ऑडियोज रिकॉर्ड किए हैं वो सुनिए, ठीक है। टेक्स्ट रीड करना है, कोई पीडीएफ फॉर्मेट रखा हुआ है उसमें आप बुक्स को रीड कीजिए।
इसको एज ए टूल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसको डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट नहीं बनाना है। मैसेजिंग ब्लॉक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बोल दीजिए भैया पढ़ाई के वक्त मैं किसी की से बात नहीं कर पाऊंगा। आपको फोन दिखता है, मान लीजिए आपका दोस्त कॉल कर रहा है, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है। मैसेज रीड कर लिया तो एक थॉट डेवलप हो गया, थॉट डेवलप होने से आपकी कंसंट्रेशन भंग हो गई है पढ़ाई से, क्योंकि वो विचार अब चलता रहेगा थोड़ी देर तक, उसको एकदम से हटाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए दूर रखें इन चीज़ों को, एंग्जाइटी मत रखिए। आ रहा है ठीक है, मैसेजिंग आ रही है, आपको ऑफ कर देनी है, एयरप्लेन मोड पे चले जाइए, वाईफाई को ऑन रखिए। सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा जो हार्म है वो है पोर्न मूवीज का, पोर्न, न्यूडिटी, ऑब्ससेनिटी, प्रोफेनिटी, गाली गलौज करने वाले लड़के लड़कियां इस वक्त बैठ चुके हैं। ठीक है, आप में भी सोच सकते हैं पढ़ाई ज़्यादा काम नहीं आती और ये लोग ऐसे मशहूर हो जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अंदर से जानता है कि अगर कोई गाली गलौज करने वाला है और वो मान लीजिए मशहूर भी हो गया, मैं बोल रहा हूँ अरबपति भी बन गया, लेकिन वो कभी भी उस टाइप की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी समाज में नहीं पाएगा, क्योंकि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। ये आप अंदर से जानते हैं कि वो व्यक्ति कभी आपके घर में भी आ गया ना, और आपकी मान लीजिए कोई महिलाएं हैं, है ना, आपकी बहनें हैं, कोई इनको बराबर में भी नहीं बिठाएगा ऐसे में। तो ये चीज़ अंदर से हर आदमी जानता है। एंजॉयमेंट अलग है, लेकिन एक्चुअलिटी हम अंदर से जानते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी कंडीशनिंग बिल्कुल भी ना करवाइए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है और ये आपके अंदर गूंजता रहेगा, जो कि आपकी रिकॉर्डिंग बन जाती है और आप गाली गलौज सीख जाते हैं। क्योंकि हम जानवर हैं, हम देखकर सीखते हैं हर चीज़। जैसा मैंने आपको समझाया, कुत्ते को अगर आप दिखाएंगे ना दूध पीना, तो दूध ही पीता है पूरी जिंदगी। अगर आप उसको मीट दिखाएंगे तो वो मीट खाता है। वही प्रवृत्ति हमारे अंदर भी है। अगर हम न्यूडिटी देखते हैं तो हम उस ओर अग्रसर हो जाते हैं, अच्छा खाना देखते हैं तो उस ओर अग्रसर हो जाते हैं, और मान लीजिए कोई गाली गलौज वाली देखते हैं चीज़ें, उस ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो ये आपके हाथ में है। अगर आपने अपने घोड़ों को थाम लिया तो आप इसको वहां लेकर जाएंगे जहां आपका एम है, जो आपका करियर है। तो करियर के ओर अग्रसर रहना है। इसलिए मैं सोशल मीडिया मना कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मान लीजिए न्यूज़ है, नेताओं के भाषण है, अरे वो अपना काम कर रहे हैं, नेता अपना काम कर रहे हैं, है ना। जैसे क्रिकेटर अपना काम कर रहे थे, ऐसे ये भी अपना काम कर रहे हैं, सरकारें अपना काम कर रही हैं। आप अपना काम थोड़ी ना कर रहे हो, आपको अपना काम करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ड्यूटीज ही पूरी करनी होती हैं। ड्यूटीज में थोड़ा ये तो होता है कि प्रेशर लगता है, सफरिंग सहन करने पड़ती है, लेकिन ये बड़ी मीठी होती है। इसका जो फल प्राप्त होना है वो भी मीठा है। तो ये ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? आपको अच्छे से पढ़ना है, डिग्रीज प्राप्त करनी है, और आपको अच्छा करियर बनाना है, जिससे आपको नेम, फेम, मनी सब कुछ हासिल होगा, जिससे आपको खुशी प्राप्त होगी। तो ये सब चीज़ें पूरी जरूर करनी है। इसलिए इस पे अडिग रहना है, इससे बिल्कुल हिलना नहीं है, निष्ठावान होकर अग्रसर रहना है। इवेल्युएट योर सेल्फ, खुद का मूल्यांकन करें, यानी एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसके बाद देखिए कि जो जो मुझे करना था क्या मैंने किया, उसके प्रति बिल्कुल निष्ठावान रहना है। और अगर नहीं किया तो अपना झूठ नहीं लिखना। झूठ लिखोगे तो अपने आप को धोखा दोगे, और बोलना कि मैंने तो अपने आप को धोखा दिया है, यही चीज मुझे नहीं करनी थी। तो निष्ठावान तरीके से बिल्कुल लिखिए कि ये चीज मैंने अचीव की, ये नहीं की, तो उसके ऊपर अग्रसर होना है, यानी उसके ऊपर कार्य करना है। तो दोस्तों देखिए कितने सारे पॉइंट्स बताए, ये सभी आपको अपनाने हैं। देखिए क्या क्या काम करेगी आपके लिए चीजें, सफलता आपके कदम चूमने वाली है, क्योंकि ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, तभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और ये 100% काम करने वाली है आप लोगों के लिए भी। तो बिल्कुल विश्वास रखिए और उन सब चीज़ों का अनुसरण कीजिए। देखिए सफलता कैसे कदम चूमेगी आपके। कोई भी दुविधा, परेशानी, अटकल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।